बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारामान हियर फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एंड टुडे विल स्टार्ट द चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स होंगे वो होंगे, नंबर 1 विल बी द इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल एंड द सेकंड विल बी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या होता है? चार्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल सिंपली क्या है? चार्ट है एलिमेंट्स का जिसमें एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के रेफरेंस से अरेंज करते हैं एंड शो रिपीटिंग पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। और जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। और उसके बाद आता है हमारे पास क्या? सोडियम। लिथियम मेटल था, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम एक खास पैटर्न के बाद क्या हुआ? फिर सोडियम आया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। एंड पीरियोडिक टेबल मेक्स स्टडिंग एलिमेंट्स इजियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। पीरियोडिक टेबल से क्या हुआ? जो एलिमेंट्स की स्टडी है वो ऑर्गेनाइज हो गई है और इजियर हो गई है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने डिस्कस करना है डॉबर्नस ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट in today's session we will discuss only the Doberan's triad and the Newland's law of octave. So let's have a look on the Doberan's triad कि triad है क्या? This is the early classification of elements, ठीक है, and elements grouped in triads. इसमें सिंपली क्या गया था? एलिमेंट्स को ट्राइएड के ग्रुप में रखा गया था। और ग्रुप ट्राइएड किस तरह बनाया गया था? डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनकी प्रॉपर्टीज जिनकी मैच हो रही थी उन्हें क्या हुआ? सिंपली 3 के ग्रुप में रखा गया था। एंड फिर क्या हुआ कि मिडिल एलिमेंट्स एटॉमिक मास इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। अब जो ग्रुपिंग की गई डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की गई थी, और इस तरह से की गई थी कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का, ठीक है। जैसे अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, जो ट्राइड बना किसका बना? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का बना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का बना, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बना, एंड सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम का बना, ठीक है। अब हमने करना क्या है इन ट्राइड में? सिंपली कि जो कॉर्नर के जो एलिमेंट्स फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है उनके मास का एवरेज लेंगे। तो जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए? मास ऑफ सेंट्रल एटम होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1 है, ठीक है। और बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 137.3 है। और इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इसका एवरेज लेंगे, दैट विल बी 87.6, जो कि बिल्कुल सही है एट स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास। इस तरह लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 39 होता है। और अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो जो एवरेज आएगा वो बिल्कुल सही है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, राइट। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस के अगर हम देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। और इसी तरह हमारे पास आर्सेनिक का जो एटॉमिक मास है 74.9 है। और इन दोनों का जब एवरेज लिया जाता है, एवरेज आता है 44.45, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, जबकि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 31 होता है। मीन्स के जो ट्राइएड मॉडल था ये इफेक्टिव रहा कुछ एलिमेंट्स के लिए बट नॉट फॉर द ऑल एलिमेंट्स। दिस ट्राइएड लॉ वाज नॉट इफेक्टिव, सो दैट वाज रिजेक्टेड, राइट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्टेव लॉ ऑफ न्यूलैंड। ऑक्टेव लॉ में क्या किया गया था? अरेंज द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया गया था कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, राइट। एवरी एट एलिमेंट हैड द सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब एज के ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो 8th नंबर पे जो एलिमेंट आएगा मैच करेंगी 8th नंबर एलिमेंट से, ठीक है। अब ये फर्स्ट और 8th किस तरह से होगा? अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है? लिथियम 1, बेरिलियम जो है वो 2, देन बोरॉन है 3, और कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फिर हमारे पास फ्लोरीन 7 एंड सोडियम जो आता है वो 8th नंबर पे आता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट था लिथियम एंड 8th एलिमेंट क्या है? सोडियम, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मैच करेंगी, राइट। तो इसी तरह बेरिलियम की हम बात करते हैं। बेरिलियम विल बी द 1, बोरॉन 2, कार्बन 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6, सोडियम यहाँ 7 हुआ, और मैग्नीशियम क्या होगा? 8th होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट 8 से क्या करेगा? मैच करेगा। अब ये जो प्रोडक्ट टेबल था दैट वर्कड ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। इस प्रोडक्ट टेबल ने भी क्या किया? लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो इफेक्टिव रहा, बट फॉर द हेवियर एलिमेंट दैट लॉ वाज नॉट इफेक्टिव। कैल्शियम तक यही प्रॉपर्टीज मैच करते हैं कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, राइट। बट आफ्टर द कैल्शियम
दैट वाज नॉट ट्रू। देखा जाए अगर हम Fe आयरन है, देन कोबाल्ट एंड निकल है, राइट। इनकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं, लेकिन ये एक साथ 8th के ग्रुप में नहीं रखे गए। इस तरह अगर हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। इनके वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, राइट। और ये नॉन मेटल हैं, लेकिन इनके साथ किसको रख दिया गया, कोबाल्ट एंड निकल को रख दिया गया, जो कि मेटल है और इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, कंट्रास्टिंग बिहेवियर शो कर रहे थे एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। इस तरह न्यूलैंड ने सोचा था कि अब तक जो है 56 ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, तो 56 ही एलिमेंट्स हैं और मजीद एलिमेंट्स के लिए उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। सो दीज वर द demerits of the Newland's law of octaves, right? So what we have discussed today, we discussed the periodic table is a chart of elements arranged by atomic number. Second, we discussed the Dobrinets grouped elements in triad. Triad का मॉडल बनाया था जो कि कुछ एलिमेंट्स के लिए सही रहा, इफेक्टिव रहा, लेकिन नॉट फॉर द all elements. And Newland arranged the elements by increasing the atomic masses and presented the law of octave. ठीक है, उसने क्या करा था, ऑक्टेव लॉ दिया था और एलिमेंट्स को उसने 8 के ग्रुप में अरेंज किया था और लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, जो कि लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो इफेक्टिव रहा बट वाज नॉट ट्रू फॉर द ऑल एलिमेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द introduction to periodic table and the historical background in which we discuss the Dobrinets and octave law. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. In next session, we will discuss the Mendeleev's periodic table and the modern periodic table. So keep watching the channel. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.